बिना अपनी सभ्यता को समझे हुए, बिना अपनी संस्कृति को जाने हुए दूसरों पर टिप्पणी करना और अपनों को उससे नीचे मान लेना, यही मूर्खता है। हम तो इसी में फंसे हैं। तो जब भी ये बात खड़ी होती है ना, वो गांधी जी के सामने हो या आपके सामने, गाय कट रही है, भैंस कट रही है, तो जो भारतीयता के लोग हैं, जो पुनर्जन्म में मानते हैं, जो सनातनी हिंदू हैं, भले किसी भी संप्रदाय के हैं, उनके दिल में कसक उठती है कि ये गाय क्यों कटती है। कर नहीं पाते हो वो अलग बात है, कसक तो है दिल में, और इतनी तीव्र कसक है कि आप जरा खुलकर बात कर लो तो इतना फट पड़ते हैं कि गाय बचाने के लिए मुझे मेरी जान देनी पड़े तो मैं तैयार हूं। क्यों आता है इतना तीव्र हमें उद्वेग? वो इसलिए है, पुनर्जन्म की मान्यता है, और हम सब इस मान्यता से बंधे हुए हैं। तो अब हमारे सामने प्रश्न क्या है? हमारे सामने प्रश्न यह है कि जिस मान्यता को हमने धारण किया है उसके अनुरूप अपने देश की कानून व्यवस्था होनी चाहिए, या कानून व्यवस्था के अनुरूप हमारी मान्यता होनी चाहिए। यह प्रश्न है सबसे बड़ा। हिंदुस्तान में कानून बने हैं, कायदे बने हैं, वो अंग्रेज बनाकर चले गए, और हम हिंदुस्तानी जो देश चलाते हैं अंग्रेजियत की मान्यता से इतने प्रेरित हैं कि इस तरह के कानूनों को सुधारते रहते हैं 58-59 साल से, जड़मूल से खत्म नहीं करते अपनी मान्यता के अनुसार। तो अब इस देश में हमें यह तय करना है कि कानून का राज चलेगा कि मान्यताओं का। प्रश्न यह है इस देश में, हमें तय करना है, पुढ़ारियों को तय नहीं करना है। वो तो हमें और आपको उल्लू बना रहे हैं जैसे अंग्रेज बनाते थे। 250 साल उन्होंने बनाया, 58-59 साल हो गए, ये काले अंग्रेज हमको उल्लू बना रहे हैं। वो तो गोरे अंग्रेज थे, ये काले अंग्रेज हैं सबके सब। हाँ, कोई अंतर थोड़ी है इनमें। ऐसी ही बातें करते हैं जैसे अंग्रेज करते थे, और कभी कभी तो शर्म भी छोड़ के बातें करते हैं। तो अगर इसी को ही विश्लेषण करना शुरू करें कि एक सरदार है मनमोहन सिंह जो कहते हैं कि अंग्रेजों को भगाना गलती हो गई, एक सरदार था भगत सिंह जो अंग्रेजों को भगाए बिना चैन नहीं लूंगा इसका संकल्प लेकर बैठा था। एक सरदार मनमोहन सिंह जो अंग्रेजों को भगाने को गलती मानते हैं, अंग्रेजी शासन को भारत को उपहार मानते हैं कि अंग्रेजी शासन बहुत अच्छा था। और एक था सरदार ऊधम सिंह जो मानता था कि अंग्रेज सिवाय लुटेरे और कुछ करते नहीं, लूट मार करने के अलावा। तो ये प्रश्न जो है ना, वो कानून का नहीं है, मान्यताओं का प्रश्न है। अब मनमोहन सिंह की मान्यता है कि अंग्रेज बहुत अच्छे थे, तो अंग्रेजी कानून भी अच्छे हैं, तो मनमोहन सिंह तो अंग्रेजी कानूनों को ही आगे बढ़ाएंगे ना। जिनकी मान्यता है वो तो वही करने वाले हैं, उनकी मान्यता है ही नहीं है, तो वो ध्यान क्यों रखेंगे? कत्ल खाने चले न चले, क्या फर्क पड़ता है? तो ये मान्यताओं का प्रश्न जब आता है तो सरकार कहां जाती है? कानून के साथ, मान्यताओं के साथ नहीं जाती है। तो कानून इस तरह के हैं कि कत्ल होते जाएं। ये तो नहीं चलने वाला कि घर हम हमारी मान्यता के हिसाब से चलाएं और देश को विदेशी मान्यताओं के हिसाब से चलाएं या विदेशी नीतियों के हिसाब से चलाएं। ये तो नहीं चलने वाला। और अगर ये चलेगा तो हर समय संघर्ष होगा। ये कुछ इस तरह से होगा, मैं आपको सरल शब्दों में समझाता हूं। घर आपने संवारा है अपने हिसाब से, कोई पड़ोसी आके कहे जी उड़द की दाल खाओ रोज, तुअर की अच्छी नहीं होती, और बैंगन का भरता खाओ, ये बटाटा अच्छा नहीं होता, और दूधी भोपले का ये करो, ये अच्छा नहीं होता। रोज आपको आके सवेरे सवेरे भाषण दे, कितने दिन सुनेंगे? कहेंगे भाई तू जा, तेरे घर में कर, हमें क्या करना है वो हम तय कर लेंगे। तू कौन होता है हम उड़द की दाल खाएं कि तुअर की दाल खाएं? तू कौन होता है ये बताने वाला कि हम दूधी भोपले का रस पिए कि नहीं पिए? होता कौन है तू? हमारे घर में हम तय करेंगे। अगर हम अपने घर के लिए अधिकार पूर्वक इतनी तीव्रता से कहते हैं तो देश के लिए क्यों नहीं कहते कि हमारे देश में क्या करना है वो हम तय कर लेंगे? ये अंग्रेजियत की संसद कौन होती है, या अंग्रेजियत के कानून चलाने वाले पुढ़ारी कौन होते हैं? देश हमारा है, समाज हमारा है, हम तय करेंगे इस देश में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए।